मतलब कुदरत ने एक छोटे से पक्षी के छोटे से दिमाग में नासा से भी तेज क्वांटम टेक्नोलॉजी फिट कर दी है। इन कबूतरों के पास अपना खुद का इनबिल्ट कंपास होता है। इनके चोंच के ऊपरी हिस्से और कानों में आयरन के बेहद छोटे छोटे कण होते हैं। इंसान तो बस चुंबक को लोहे से ही चिपकते हुए देखता है, लेकिन कबूतर इन आयरन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अपने बॉडी के अंदर हील कर सकते हैं। इनके लिए आसमान में सड़कों की जाल बिछी हुई है, एक अपना ही पर्सनल रास्ता। इनके लिए यहाँ प्लान बी एक्टिवेट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा पक्षी लेटर को लेकर सही पत्ते पर कैसे पहुंच जाती थी? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कबूतर की। ये वही पक्षी है जिसे आप अगर लेटर थमा दो तो ये खुद व खुद लेटर को सही पत्ते पर पहुंचा देगी। तो आपके मन में कभी न कभी एक ख्याल जरूर आया होगा कि जहाँ आज हम इंसान गूगल मैप का सहारा लेते हैं, वहीं एक कबूतर सैकड़ों साल पहले लेटर को सही पत्ते पर कैसे पहुंचा देते थे। ये सारा रहस्य इनके बॉडी में ही छिपा हुआ है। वैज्ञानिक ने इस रहस्य को लेकर सालों तक रिसर्च करते रहे और अब जाके इसका रहस्य पता चला है। इन कबूतरों के पास अपना खुद का इनबिल्ट कंपास होता है। इनके चोंच के ऊपरी हिस्से और कानों में आयरन के बेहद छोटे छोटे कण होते हैं। इंसान तो बस चुंबक को लोहे से ही चिपकते हुए देखता है, लेकिन कबूतर इन आयरन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अपने बॉडी के अंदर फील कर सकते हैं। वे जानते हैं कि उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। साइंस के सबसे बड़ा रहस्य तो इनके आँखों में है। इनके आँखों में क्रिप्टोक्रोम्स नाम का एक रहस्यमयी प्रोटीन होता है। जब सूरज के रोशनी इनके आँखों पर पड़ती है, तब ये प्रोटीन क्वांटम फिजिक्स के जटिल नियमों का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब लिटरली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। हमारे लिए तो आसमान बिल्कुल ही खाली है, यानी कि हमें ना कुछ दिखाई देता है आसमान में और ना ही कुछ महसूस होता है, लेकिन इन कबूतरों के लिए यही आसमान इनके लिए एक रास्ता बनाता है, यानी कि सड़क और कई सारे ऐसे जाल बिछे होते हैं जिन्हें देखकर एक कबूतर अपने रास्ता को अच्छे से पता कर लेते हैं। बोले तो इनके लिए आसमान में सड़कों की जाल बिछी हुई है, एक अपना ही पर्सनल रास्ता। अब कहीं न कहीं आपके मन में ये बात भी जरूर आई होगी कि आसमान अगर घने बादलों से घिरा हुआ हो, वहाँ कोई सूरज की रोशनी ही ना हो, तब एक कबूतर कैसे पता करते हैं अपने रास्तों को? इनके लिए यहाँ प्लान बी एक्टिवेट होता है। एक कबूतर इंफ्रासाउंड भी सुन सकते हैं। ये ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसे इंसान कभी सुन ही नहीं सकता, यानी कि ये पक्षी हवा में उड़ते उड़ते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों से टकराने वाली हवा और समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज आसानी से सुन सकते हैं। ये अपने छोटे से दिमाग में एक 3D मैप ही तैयार कर लेते हैं, यानी कि आगे पहाड़ों को देखने से पहले ही वो उन्हें सुन के महसूस कर सकते हैं। अगर ये सब फेल हो जाए, यानी कि आवाजें भी फेल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड भी फेल हो जाए, तो ये अपने नाकों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक कबूतर अपने मंजिल को पाने के लिए हवा में एक स्मेल मैप बनाते हैं। ये अलग अलग जंगलों, अलग अलग शहर, अलग अलग पहाड़ियों को बस सूंघ के ही पहचान सकते हैं। और यही कारण है बाई चांस अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड आवाजें फेल हो जाए तो ये इन्हीं स्मेल के द्वारा अपने मंजिल का पता लगा लेते हैं। एक कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा ड्रोन है जिसे ना तो कोई जैमर हैक कर सकता है, ना ही कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसीलिए सालों पहले जब सोल्जर्स का रेडियो रडार हैक कर लिया जाता था, तब कोई खुफिया संदेश पहुंचाने के लिए इन्हीं कबूतरों का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब कुदरत ने एक छोटे से पक्षी के छोटे से दिमाग में नासा से भी तेज
क्वांटम टेक्नोलॉजी फिट कर दी है। तो बताओ, आपको क्या ये पहले मालूम था? और क्या आप अभी भी कबूतर को देखोगे तो एक मामूली सा पक्षी सोचोगे या फिर एक कुदरत का बनाया हुआ ड्रोन? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।